बेटा चल, क्या हो तो की तरह 1 घंटे तैयार हो रहा है। अभी सुना की दुकान में भीड़ लग जाएगी तो आज फिर मेरा हार नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं मम्मी, हो गया है, चलो। बहू जल पैसे जो रखने के लिए दिया था। ला रही मम्मी जी, गुड़िया मुख बंदर जैसा हो गया। चलिए हार बनवाने। दीदी, अरे भाभी आप अचानक यहाँ कैसे? दीदी क्या बताऊं, मेरी बहू की डिलीवरी हो रही है। डॉक्टर बहुत पैसे मांग रहे हैं, आपसे मदद मांगने आई थी। मामी हम क्या मदद कर पाएंगे, हमारे पास तो जहर खाने भर के भी पैसे नहीं है। हाँ भाभी, जब से इसकी चपरासी की नौकरी गई है तब से हम नमक रोटी खा के जी रहे हैं। अच्छा। हमारी जिंदगी कैसे बीत रही है हम ही जानते हैं। कोई बात नहीं, चुप हो जाइए, मैं घर जाकर थोड़ा बहुत राशन भिजवा दूंगी। ठीक है मामी जी, थोड़ा जल्दी भिजवाइएगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। लीजिए पकड़िए मम्मी, जाके गढ़वाइए अपना हार वार। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शकुंतला, हाँ क्या है रूपतारा? शकुंतला वही सुई दे दे। मेरे उनका चड्डा फट गए, मजदूरी पे नहीं जाने, बोल रहे शर्म लगती है। ला दे दे बहू। अरे शकुंतला, तेरे दामाद जी अभी गए नहीं, काफी सही पड़े हैं। नहीं नहीं रूपतारा, वो तो कब से जाने के लिए कह रहे थे, हम ही ने रोक लिया था। हाँ और सब तो ठीक है, लेकिन अब गांव में फुसफुस होने लगी है। अच्छा ठीक है, अभी सीखा लाकर दे दूंगी। लीजिए मम्मी जी, खाइए। है नहीं दामाद जी, खाइए आप। वो कह रही थी ना, काफी दिन हो गए आपको आए। और आस पड़ोस के लोग तो जानते ही हो। अच्छा। अगर दामाद ज्यादा दिन ससुराल में रुक जाए ना तो काना फूसी शुरू कर देते हैं। मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हैं, मैं चला जाऊँ यहाँ से? कोई बात नहीं, अनु मेरा बैग ले आओ। दामाद जी जा रहे हैं आप, इतनी भी क्या जल्दी थी? 10-15 दिन और रुक जाते इतना अच्छा लग रहा था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। शकुंतला चाची ले आइए देवरानी जी को, जरा हम भी देखें कितनी सुंदर है। हाँ हाँ बहू ला रही हूँ, थोड़ा सब्र रख। बहू ये विद्या जैसी शक्ल बना के क्यों बैठी है? सब लोग आ गए, तेरी मुँह दिखाई के लिए तैयार क्यों नहीं होती? मम्मी जी हो रही हूँ, वो राज है पार्लर वाले को लाने, मैं खुद से तैयार नहीं हो पाती हूँ। हे भगवान, कब तक बैठे रहेंगे वो लोग? आ जाओ अनु, आज तुम्हारा इतना लाजवाब मेकअप होगा ना कि देखने वाले बेहोश ही हो जाएंगे। अरे बेटा, ये तो किस पार्लर वाली को उठा लाया है? ये तो खुद ही गोरी लेकर बच्चा लग रही है। अरे नहीं मम्मी, आप जानती नहीं इनको, ये हमारे शहर के सबसे मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनके कलर पर मत जाइए, अभी थोड़ी देर में इनके कला को देखिएगा कितना गजब का है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करिएगा। नो प्रॉब्लम आंटी जी, आप बस 10 मिनट टाइम दीजिए। बस थोड़ी देर बैठिए, आ रही है बहू, तब तक मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं आंटी जी, आपकी बहू रेडी है। शकुंतला तो देख क्या रही है, खोल बहू का घूंघट। क्या हमेशा मुंह बनाए बैठे रहते हो? बेटे की लड़की देखने जा रहे हो, कम से कम आज तो खुश रहो। क्या खुश रहूं? किसी रिश्तेदार ने नहीं बताया रिश्ता, खुद से पटाया लड़की को, पता नहीं कैसे होंगे। बाबूजी आप टेंशन मत लो, इतने अमीर घर की लड़की पटाई है ना, अगर शादी होगी तो आप माला माल हो जाओगे। स्वागत है आप सबका, आइए अंदर चलिए। क्या हुआ, आप सब खा क्यों नहीं रहे हो? नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? नहीं समझन जी, बहुत पसंद आया है। बेटा कैसे पटाया इनकी बेटी को? अरे मम्मी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये है मस्त लाइट ऐप, इसमें बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो और टेम्पलेट्स हैं और इसमें वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। अपनी 4-5 फोटो सेलेक्ट करो, उसके बाद 10 सेकंड में इतनी अच्छी वीडियो बनकर आएगी, कोई भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। और मस्त लाइट ऐप पर 200 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन यूजर है। बेटा ये ऐप कहाँ पर मिलेगा? मम्मी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी डाउनलोड कर लूंगी। समझन जी बिटिया को बुलाइए। जी रुपतारा बेटा। हाय बेबी, हाय मॉम। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मम्मी जी जब इतना ही खाने का मन था तो 2 दर्जन क्यों नहीं ले लिया? चोई सारे केले चाट गई, हम ऐसे क्या ले जाओगी? नहीं बहुत 3 किलो बचा है और 3 लोग तो हैं, दीदी जीजा उनका बेटा। क्या बना रही मम्मी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। निकाल मुझे बाहर से, पहले तो कहीं का। बस यही दिन भर बैठ के नाक से डायमंड निकालो कि नहीं जाके नहा धो के तैयार हो जाए, घर में 2 रिश्तेदार आ रहे हैं। नहीं शकुंतला, नहाऊंगा नहीं, टंकी का पानी बहुत ठंडा है।
ये देखो नाटक ऐसा कर रहा है जैसे मर गया हो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी, चाची जी क्या करने लगी? बारात वापस आ जाएगी तब चलोगी क्या? नहीं नहीं बेटा, हम तो तैयारी हो गए हैं। तेरी मम्मी और बीबी 1 घंटे लगा रही हैं। अरे चाची जी, आप दोनों को ठंडी नहीं लग रही है? बस एक साड़ी पहन के चल रही हो। अरे देवर जी कहाँ में इतनी ठंडी हो रही है, वहाँ स्वेटर पहन के अपना मजाक थोड़ी बनवाएंगे। अब वो देख रही हूँ उन दोनों को, न स्वेटर पहना न साल लिया है। हाँ तो और क्या मम्मी जी, कह तो रही थी आपसे रहने दीजिए पहनने के लिए, अभी ठंडी नहीं हो रही है। बहू एक काम कर, ले जा रख दे। ये देखो इन दोनों को भी ठंडी नहीं लग रही, निकर पड़ी है वैसे। हाँ तो क्या करूँ, तुम्हारी तो 7 साल की नहीं हो गई हो, जरा कमर साथ में लेके चलूंगी। लो पियो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। नहीं बेबी, तुम्हें ऑटो से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम वापस से निकलना, मेरे पास फोन कर देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे घर पे। राज आप किस घर पे छोड़ने की बात कर रहे हैं? कोई भी हो, तुम्हें क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? राज मैं आपकी पत्नी, उतना तो पूछ ही सकती हूँ। पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। और वैसे भी मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी पत्नी से। राज जब आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते तो मैं रह क्यों रही हूँ? हाँ तो चली जाओ, और अगर डिवोर्स चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बेटा तू क्या बोल रहा है? ठीक है राज, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो मैं आज इसी वक्त जा रही हूँ। नहीं भाभी आप ऐसा मत करिए। हाँ बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। माँ जाने दो ही नहीं, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा अगर यहाँ से बहू जाएगी तो हम दोनों भी यहाँ नहीं रहेंगे। माँ अगर आपका ये आखिरी फैसला है तो आप दोनों भी जा सकती हैं। चल बहू। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हेलो, क्या बाबा फोन मिलाई जा रहे हो? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, वहाँ घर पे फालतू बैठकर फोन मिलाई जा रहे हो। रखो, शाम तक मेरे पास फोन मत करना। हेलो, अम्मा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा तो फिर टिफिन बोल रहा है? ओ हाँ। बहू राज की टिफिन ले आ। लीजिए राज। अरे अंतिमा तू आ बैठ। और बता अचानक यहाँ कैसे? अरे यार, अगले महीने मेरे भाई की शादी है और तुझे पता है मैं शहर में रहती हूँ। अब मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या मिलता है। अब तो साथ में चलती तो सही रहता। यार मुझे भी तो यहाँ ससुराल में नहीं पता कहाँ क्या मिलता है, लेकिन चल मैं माजी से बोल दूंगी, वो दिला देंगी। बहू देख ऑटो वाला खड़ा है, जल्दी चलना। तो भी निकल गया ना तो घर तक पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ माजी आइए, चलिए। भैया तमसा गली तक चलेंगे? हाँ बैठिए। राज आप? बेटा तू तो ऑफिस गया था, ये ऑटो क्यों चला रहा है? हाँ राज बताइए। अनु मेरी नौकरी तो कब का छूट गई थी, आप सबको किसी चीज की कमी ना हो इसलिए मैं ये किराए का ऑटो चला रहा हूँ। आगे क्या हुआ देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे। छोटी ये ले अपनी खिचड़ी। ठीक है भैया, चलिए आप बैठिए, मैं फाइल लेकर आती हूँ। माँ आप कब छोटे के यहाँ खिचड़ी भिजवाएंगी? कोई जरूरत नहीं इसको मुझे क्या खिचड़ी ले जाने की। हो तेरी सगी बहन है, सौतेली बहन है, ज्यादा लाड प्यार देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ तो क्या हुआ, वो मेरी सौतेली बहन है, जो रस्म है उसे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से खिचड़ी नहीं जाएगी तो उसके ससुराल वाले भी हमारी बुराई करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती, मैं उसके लिए एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, जो तेरा मन का ही कर। भैया बैठिए, पानी लेकर आती हूँ। लीजिए भैया। और भैया घर पे सब ठीक है? हाँ छोटी सब ठीक है। भैया आप सबकी बहुत याद आती है। छोटी हम सबको भी तेरी बहुत याद आती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे आता जाता रहूंगा। हैप्पी खिचड़ी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दीदी वो मेरी बहू के यहाँ से खिचड़ी आई है, आपको जो साड़ी पसंद है ले लीजिए इसमें से। देरानी जी दोनों साड़ियाँ ठीक लग रही है, कोई भी दे दीजिए। वैसे दीदी आपके बहू के यहाँ से खिचड़ी नहीं आई क्या? नहीं देरानी, जो बहू की पहली खिचड़ी है ना, आप देखो क्या कैसे करते हैं। हाँ और क्या दीदी। बहू अभी तेरे मायके से खिचड़ी नहीं आई और सबके मायके से खिचड़ी आ गई है। नहीं माँ जी, भैया कह रहे थे लाने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं आए। चल कोई बात नहीं, फोन ऑन कर लेना। और माँ जी को कैसे बताऊँ, मेरे भैया पहले ही मेरे साथ एक कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से भी खिचड़ी भी आ गई, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही ना। नमस्ते भैया। नमस्ते छोटी, और ठीक है? हाँ भैया, वो माँ जी खिचड़ी लाने के लिए कह रही थी, पर आप कहाँ से लाओगे? छोटी तू चिंता क्यों कर रही है, मैं कल आऊंगा तेरे यहाँ खिचड़ी लेकर। ठीक है भैया। मालिक हमें मजदूरी दे दीजिए। पर रामू तूने कहा था इस बार मजदूरी पैसे छप्पर बनाऊंगा अपने लिए, पैसे क्यों मांग रहा है? मालिक को बहन के यहाँ खिचड़ी लेकर जानी है।
हाँ 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 ठीक है। हाँ क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो। हाँ बेटा, वो बहू के मायके से फोन था, बहू की लड़का हुआ है। सच में माँ, अनु की लड़का हुआ हाँ है? बेटा जल्दी से तैयार हो जा, मैं आज ही चलूंगी अपने पोते को देखने। अच्छा ठीक है माँ, मैं तैयार होके आता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते मम्मी, बैठिए। अरे मेरा पोता बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हाँ माँ, बहुत प्यारा बच्चा है। बहू तो कितनी कमजोर हो गई है। दीदी कुछ मसाला वसाला नहीं लाई है क्या? बहू तो मेरे साथ घर चल, मैं सब कुछ ला दूंगी खाने पीने के लिए। आप रहने दीजिए मेरी बेटी को मसाला खिलाने के लिए, कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। जब खर्चा आया था डिलीवरी में तो बोली मायके चली जाओ, भाई है ले जाने। अनु मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं ही नहीं तुम्हारा खर्चा देख पाता था। लेकिन अब से तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम मुझसे बोलना, मैं कहीं से भी ला कर दूंगा। अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूँ। नहीं बेटा, जब मैं कह रही हूँ अभी मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। रहने दीजिए मम्मी, कब तक मैं यहाँ पड़ी रहूंगी। क्या बताया डॉक्टर ने बेटा? कुछ नहीं माँ, वो डॉक्टर कह रहे थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, 2-3 दिन आराम करेंगी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं बहू, जब तक तेरी तबीयत नहीं ठीक हो जाती तू आराम कर। हाँ माँ जी, जब तक दीदी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये माँ भी ना काम के समय पर ही फोन करती है। हेलो, हाँ माँ। बेटा बहुत बिजी रहती हो, फोन और नहीं उठा रही हो। नहीं माँ, वो दीदी की तबीयत खराब है ना, तो डॉक्टर ने 2-3 दिन के लिए आराम करने के लिए कहा है। बेटा जब से तू गई है तब से वो हर रोज बीमार ही रहती है। मुझे तो लगता है उसका काम करने का मन ही नहीं करता, बहाने लगाकर लेट जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बेटा ज्यादा बोले मत बन, नहीं तो वो हर रोज बीमारी का बहाना लगाकर लेट ही रहेगी और घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। लीजिए दीदी। भैया आप मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानिए, मैं किसी के सिखाने पर कुछ नहीं करती हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। अम्मा नया साल मुबारक हो। तुझे भी नया साल मुबारक हो बिटिया। अम्मा नया साल मुबारक, ले लीजिए चाय। कल मुझे अब तक कहाँ थी? सुबह के 7 बज रहे हैं, तू चाय लेकर आ रही है? भी जब बोलूंगी तो गाँव लेकर आएंगे, सौतेली बेटी है इसलिए बोल रही है, तुझे तो कोई देखता नहीं है। अम्मा पूजा कर रही है। हेलो, हाँ मुरारी जी। अरे वो जो बिटिया के रिश्ते के लिए कह रहे थे, तो आज जा लड़के वाले देखने के लिए तैयार है ना? ठीक है मुरारी जी। ठीक है ठीक। अंजना बिटिया जाके तैयारी कर ले, आज तुझे देखने आ रहे हैं। ठीक है अम्मा। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाके नाश्ते की तैयारी कर। अंतिमा बिटिया चाय ले आ। हे भगवान, अभी तो मैं तैयारी नहीं हो पाई हूँ। अनुज चाय लेकर चल, मैं आ रही हूँ। ठीक है दीदी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी पसंद है। बहन जी हम सबको आपकी लड़की पसंद है। अरे नहीं भाई साहब, ये नहीं, इसकी बड़ी बहन का रिश्ता हो रहा है। ये रही बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते। माँ ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है बहन जी, हम सब चलते हैं, जैसा होगा फोन पे बता देंगे। आगे क्या हुआ देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे। ये देखो चप्पल भी टूट गई। राज्य में ये चप्पल पता नहीं कैसे टूट गई। अच्छा ठीक है अनु, खाना ले आओ, अभी मम्मी स्कूल से आएंगी तो बोल दूंगा, दिला देंगी। राज, आप मेरा कोई भी सामान अपने पैसों से खरीद कर लाए हैं? जब भी कुछ लाने को बोलो तो तुरंत अपनी माँ से पैसे मांगने पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ अनु, मैं अपनी माँ से मांगता हूँ, किसी बाहर वाले से तो नहीं मांगता ना। राज, आप अपनी माँ के ऊपर ज्यादा मत कूदिए, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। बहुत किसके पीछे परेशान है? मैं हूँ ना। माँ जी आप कब तक मुझे इन्हें बैठा कर खिलाएंगी? हर्ष को देखिए, इनसे छोटे हैं फिर भी खुद कमा कर अपने परिवार का खर्चे चलाते हैं। ये सब देख कर इनको शर्म नहीं आती? अनु अब तुम औकात से ज्यादा बोल रही हो। चिल्लाइए मत, अगर आप मेरा खर्चा नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रुक जा बेटा, बहुत सही कह रही है। तू दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, अब तेरी शादी हो गई, तुझे खुद सोचना चाहिए। कौन देगा तेरा खर्चा? कब तक मेरे भरोसे बैठा रहेगा? हाँ राज, माँ जी सही कह रही हैं, आप जाकर दीदी को समझाइए। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। अरे छोटू तू आ गई, आ बैठ। ध्यान देना, पानी ले आ। लीजिए ननद जी। भाभी भैया कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? ननद जी वो अभी अरे ननद जी गए होंगे कहीं 100-200 का जुगाड़ करने। कोई आपके बड़े भैया की तरह सरकारी नौकरी तो है नहीं जो सोने चांदी का सामान देंगे। और के छोटी को सुबह से गायब है, उसका इंतजार मत कर। ले मुझे जल्दी से कलावा बांध दे, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। हाँ ननद जी, आप कलाबाद का अपना व्रत खोल लीजिए, पता नहीं कब आएंगे वो, उनका इंतजार मत करिए। नहीं भाभी, मैंने भाई दूज के व्रत दोनों भाइयों की सलामती के लिए रखा है, किसी गिफ्ट के लिए नहीं। दीदी आप आ गई? सॉरी दीदी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। चलिए आप जल्दी से कलावा बांधकर अपना व्रत खोल लीजिए। ठीक है ननद जी, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ये लो छोटी अपना गिफ्ट। वाह साड़ी पे, थैंक यू। दीदी ये मेरी तरफ से गोल्डन रिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी न्यू ईयर अन्नू। हैप्पी न्यू ईयर राज।
अनु जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हमारी शादी का पहला न्यू ईयर है। चल के सभी बड़ों के आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक है राज, आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। भगवान तुम दोनों को ऐसे ही हमेशा खुश रखे। अम्मा वो बाबूजी का भी आशीर्वाद ले लें। अब बेटा मैं कैसे बताऊँ, तुम दोनों ने बिना बताए घर से शादी कर ली, इस बात से वो बहुत नाराज है। लेकिन दीदी अगर आज ये दोनों आशीर्वाद लेने गए तो और भी गुस्सा हो जाएंगे। आज नया साल है, क्या पता इन दोनों को माफी कर दें। हाँ बेटा तेरी चाची सही कह रही है, जाके तुम दोनों आशीर्वाद ले लो। हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी। छूना मत मुझे। और तुम दोनों की हिम्मत कैसी यहाँ आने की? जब तू अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने लगा है तो मेरी आशीर्वाद की क्या जरूरत? जाओ यहाँ से। लेकिन राखी बाबू आप कब तक ऐसे गुस्सा रहेंगे? अगर बच्चों से गलती हो ही गई है तो आपके गुस्सा रहने से वापस थोड़ी आ जाएगी। हाँ भैया दीदी सही कह रही हैं, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। बेटा 3-4 दिन ही बचे हैं तेरे भाई की शादी में, हो जाने के बाद आएगी क्या? तो क्या करूँ मम्मी, कह तो रही हूँ जाने के लिए, सबको सुनाई नहीं पड़ता। ये लोग यहीं बैठे हैं, बात कर लो। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये ऑफिस के लिए निकल रहा था। अच्छा बेटा, उनके भाई का शादी के 3-4 दिन बचे हैं, अन्नू को भेज दीजिए आप सब। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अभी मैं माँ से बात करता हूँ, उसके बाद पहुँचा दूंगा अन्नू को। ठीक है बेटा। ठीक है। माँ, इनकी मम्मी का फोन आया था, अन्नू को बुला रही है। इनके यहाँ शादी को 3-4 दिन ही बचे हैं। अरे हाँ, सब लोग चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? अगर मेरे तेरे भाई की शादी है। मम्मी भैया। अरे बेटा तू आ गई यहाँ बैठ। हाँ मम्मी, छोटे की शादी को 1 महीने ही बचे हैं, अब नहीं आती तो कब आती? हाँ बेटा सही किया जो 3 दिन पहले आ गई, अभी बहुत सारे काम करने हैं। माँ अभी छोटे की शादी को 1 महीने हैं, आपने दीदी को अभी से बुला लिया। अनु के यहाँ 3-4 दिन से बचे हैं, आप अभी भी नहीं जाने दे रही हैं अनु को। ठीक है बेटा, जा पहुँचा दे बहू को।